गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। सच साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलने वाला है? अगर हम गुरु के नियमों का पालन करते हैं तो अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जा सकते। हमेशा ही हम उचित मार्ग पे चलेंगे और कभी भी हम अधर्म नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, कभी पाप नहीं करेंगे। हमेशा ही उचित मार्ग पे चलेंगे। यह ज्ञान तो केवल गुरु के द्वारा ही संभव होता है। और गुरु को बनाने के बाद जो व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पे चलता है वो परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नसाए। कबीर साहब जी कहते हैं, व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? व्यवहार में भी साधु को गुरु की आज्ञा अनुसार ही आना जाना चाहिए। मतलब हमें गुरु के नियमों का पालन करना चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन में चलना चाहिए। कोई पाप नहीं करना चाहिए, कोई अधर्म नहीं करना चाहिए, कोई छल नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। गुरु तो हमें यही सिखाते हैं कि अपने जीवन में हमें किस तरीके से चलना चाहिए। कोई पाप नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए। हमेशा ही हमें उचित मार्ग पे चलना चाहिए। ईर्षा, क्रोध, मद आदि से परे हो जाना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। जब हम गुरु के नियमों का पालन करेंगे तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। गुरु तो हमें ये सिखाते हैं कि हमें किसी को भी गलत शब्दों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दोहा है कबीर साहब जी का, जो ताको काटा बोए ताहे बो तू फूल, ताको फूल का फूल है वाको है तसूल। ये कबीर साहब जी का दोहा हमें यह सिखाता है, जो ताको काटा बोए ताही बो तू फूल। मतलब जो व्यक्ति तेरे साथ बुरा करता है उस व्यक्ति के साथ तू अच्छा कर। अगर तू अच्छा करेगा तो तेरे लिए फूल का फूल हो जाएगा और उस व्यक्ति के लिए तसूल हो जाएगा। तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। और जो व्यक्ति तेरे साथ बुरा करना चाहता है उसे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में हमें अच्छा करना चाहिए। गुरु के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। अगर हम उनकी आज्ञा के अनुसार ही पालन करते हैं सबका तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। इसीलिए हमेशा ही उचित मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। कि संत वही है जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं। साधु संत तो वही होते हैं जो जन्म मरण से पार होने के लिए साधना करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं। वो सिर्फ भक्ति भाव करते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और सभी को यही समझाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। प्राप्ति तो तभी होगी जब हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देंगे और हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलेंगे। तब जाके हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। हमें उसी साधु संत का पालन करना चाहिए जो जन्म और मरण से पार होने के लिए साधना करें, भक्ति करें। उन्हीं का हमें पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे तो हम ईश्वर की अवश्य ही प्राप्ति कर लेंगे। और साधु संत तो हमें यही सिखाते हैं कि अपने जीवन में कोई पाप मत करो, कोई अधर्म मत करो, कोई छल मत करो, कोई कपट मत करो। अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग दो। ईर्षा, क्रोध, मद आदि से जो पार हो जाता है तब जाके आप ईश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। जो व्यक्ति इन सबको नहीं त्याग पाता है वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, अपने शब्दों का सही उपयोग नहीं करता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता।
क्योंकि सबके हृदय में परमेश्वर का वास है और ये सत्य केवल साधु संत ही जानते हैं और उनके द्वारा ही हमें पता चलता है और उसके बाद हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा के अनुसार ही नियमों का पालन करता है वो अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाता है, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है और आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वो कभी भी इस संसार के माया जाल में नहीं फंसता है। इसीलिए हमेशा ही हमें उचित मार्ग पे चलना चाहिए और कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए और अपने जीवन में गुरु बनाओ और गुरु के नियमों का पालन करो। गुरु बनाने से कुछ नहीं होता है, गुरु के नियमों का जब हम पालन करेंगे तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे और कभी भी हम अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे। आवागमन के चक्र से तभी मुक्ति हो पाएगी जब आप गुरु के नियमों का पालन करोगे और सही मार्ग पे चलोगे। कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करोगे जिसके कारण किसी को दुख मिले, किसी को तकलीफ मिले। हमेशा ही उचित मार्ग पे चलोगे, तब जाके आप जन्म और मरण से पार हो पाओगे और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इसीलिए हमेशा अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।